नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में दिखा चुनावी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह बोले जनता परेशान हो रही, लेकिन बीजेपी को चुनाव से मतलब। कांग्रेस विधायक का फरार बेटा हुआ गिरफ्तार, दुष्कर्म के केस में 6 महीने से फरार चल रहा था। इंदौर पुलिस कर रही आरोपी करण से पूछताछ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे लोकायुक्त, बीजेपी नेता वीडी शर्मा पर अवैध खनन का लगाया आरोप। दिग्विजय सिंह ने लोकायुक्त से की जांच की मांग। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपना प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रही है। इसी कड़ी में पृथ्वीपुर में चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। हाल ही में कांग्रेस से प्रत्याशी नितेंद्र सिंह ने जनसंपर्क किया है और जनता से चुनाव जीतने का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान प्रत्याशी नितेंद्र सिंह ने खबर 100 से भी खास बात की। नितेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज को पृथ्वीपुर में किसानों की परेशानी नहीं दिख रही है, उन्हें केवल चुनाव से मतलब है। नितेंद्र सिंह की माने तो जनता ने मन बना लिया है और चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। लोकप्रिय प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर जनता से समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता ने अपना मन बना लिया। अब इंतजार जिस दिन वोट पड़ेंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या हो जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो प्रत्याशी हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका यहाँ से कोई वास्ता नहीं, कोई नाता नहीं, और दूसरी तरफ हमारी जो जनता, जो मेरे पिताजी का परिवार नहीं, उनका बेटा साहब है। अब जनता को तय करना है कि उनको उत्तर प्रदेश का नेता चाहिए या अपने परिवार का घर का बेटा चाहिए। जनता की तरफ मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद बेटे के साथ। किसान खाद के लिए परेशान है, तो क्या कहना है? चुनाव की चिंता है, मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता है कि एक उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी जिसको उन्होंने टिकट दिया, बाहरी प्रत्याशी, सबसे पहले तो ये चिंतनीय विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है कि मुख्यमंत्री को विश्वास उनके यहाँ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर नहीं, एक उत्तर प्रदेश के आदमी पर विश्वास हुआ। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले सोचनीय विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री को खाद की चिंता नहीं है और चुनाव में लगी है, ये भी जनता देख रही है और समझ रही है। मुख्यमंत्री जी को इससे पहले भी किसान की, गरीब की कभी चिंता नहीं थी। वो तो अपनी जेब में नारियल लेके केवल घोषणाएं करते हैं, उसके बाद उन घोषणाओं पर क्रियान्वयन जीवन में कभी होता नहीं। और उसका एक उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी की केवल 15 महीने की सरकार रही, जिसमें 1 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ किया गया। और जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो कर्जा उसके बाद माफ किया नहीं गया। कमलनाथ जी 17 तारीख को आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार आगे बढ़ेगी तो बचा हुआ जो कर्जा है वो माफ करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो, कांग्रेस ने जो बिजली सस्ती की थी, उन्होंने बिजली इतनी बढ़ा दी। और जब किसान बेचारा मजबूरन पैसे जमा नहीं कर पाता है तो उसकी कुड़की होती है, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर उठाए जाते हैं, तो किसान करे तो क्या करे, मजदूर करे तो क्या करे। इस क्षेत्र से हजारों लाखों लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। इसकी चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है, लेकिन 15 दिनों में 10-12 दौरे मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में कर चुके हैं, इसलिए उनको इस बात की चिंता है कि चुनाव कैसे भी हो। और वो तो ऑडियो में खुलेआम कह रहे हैं, मेरे पास ऑडियो है, इसमें वो कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद लगा दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि साम दाम दंड भेद क्या होता है, इसका जवाब मुख्यमंत्री। कसरावद में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक भीषण हादसा हुआ। यहां निमरानी माया कंपनी के सामने एक आइसर ने मिनी ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है, जिससे आइसर पलटी खा गई। वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया, जिसे हाईवे पेट्रोलिंग की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि आइसर चालक मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव कुमार राठौर भी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं वहां की ताज़ा जानकारी। मैं बताना चाहूँगा, आज सुबह 6 बजे के लगभग महाराष्ट्र से पंजाब की ओर जा रही आइसर ने आगे जा रहे मिनी ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर का चालक घायल हुआ है, जिसे धामनोद के अस्पताल में पहुंचाया। NHI हाईवे पेट्रोलियम की मदद से
ट्रैक्टर में कपास भरा हुआ था और आइसर में पपीते भरे हुए थे। आइसर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पिछले 6 माह से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी और कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 अप्रैल से फरार चल रहे करण मोरवाल की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की थी। वहीं इंदौर पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी रख दिया था। आखिरकार मंगलवार को करण मोरवाल को गिरफ्तार कर इंदौर के महिला थाने पर लाया गया है, जहां से पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड की मांग करेगी, ताकि कथित दुष्कर्म के साथ ही उसने कहां-कहां फरारी काटी है इसका भी पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को इंदौर के महिला थाने पर यूथ कांग्रेस से जुड़ी एक युवती ने करण मोरवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर करण की तलाश शुरू की थी और अब उसे पकड़ने में भी सफलता मिली है। विगत 6 माह से जब से मुकदमा कायम हुआ है तब से फरार है। हम लोग काफ़ी प्रयास कर चुके हैं आरोपी करण मोरवाल की गिरफ्तारी के, लेकिन वो किसी भी तरह से उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पा रही थी। जबकि क्राइम ब्रांच इंदौर, महिला थाना इंदौर ने संयुक्त रूप से काफ़ी प्रयास किए। हर संभावित उन स्थानों पर जहाँ पर उसके होने की संभावना है, हम लोगों ने वहाँ भी प्रयास किए। लेकिन हमें कल रात में एक टिप मिली और इस पूरे समय में जब से मुकदमा कायम हुआ है, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर का काफ़ी मार्गदर्शन बहुत हम लोग को मिला और निर्देशन भी प्राप्त हुआ, सहयोग मिला। हम लोग को कल एक टिप मिली और जिस पर से हमने करण मोरवाल को मक्सी के पास से गिरफ्तार किया है। बीते दिन भोपाल में ब्यूटी जंक्शन अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए ब्यूटिशियंस ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जोया सोसा ने ब्यूटिशियंस को मेकअप के गुण दिए। शो में ब्यूटिशियंस के मेकअप के शोकेस करने के लिए आकर्षक फैशन शो भी हुआ। साथ ही अवार्ड शो में ग्लैमर का तड़का लगाने जानी मानी एक्ट्रेस नेहा मारदा और पारुल चौहान भी पहुंची। देखने में आए कि कार्यक्रम में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक्ट्रेस पारुल चौहान ने खबर 100 के भोपाल ब्यूरो चीफ दीपक सिंह को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया है। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and never latitude. शो की आयोजक सानिका की माने तो इस शो का उद्देश्य टैलेंट को बाहर लाना था। बताया जा रहा है कि शो के विनर को इंडिया की किसी भी सिटी में लॉन्च कर उनका मेकअप सेमिनार किया जाएगा। Can I have him on stage? Deepak Singh from Khabar 100. मकसद सर सिर्फ ये था टैलेंट को बाहर लाना। कॉम्पिटिशन बहुत होते हैं, ब्राइडल शोज बहुत होते हैं, अवार्ड शोज बहुत होते हैं, बट हमारा मेन फोकस था हमको इंडिया के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट निकालने। कई मेहनत करके निकल जाते हैं, कई नॉर्मली सपोर्ट से निकल जाते हैं, कई बैक सपोर्ट से निकल जाते हैं, बट कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं छोटे सैलून से जो होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, तो उनके लिए सिर्फ ये एक शो होता है जो कि वो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं एक ब्राइडल रेडी करके। आज जो मॉर्निंग से हम लोग ने शो किया है उसमें 4 घंटे से वो लोग ब्राइडल रेडी कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन था हमारा कि हम सुबह से आपको घर से कोई भी चीज़ रेडी करके नहीं लेकर आना है, आपको सारा चीज़ यहाँ पर ही रेडी करके यहीं पर ही करना है। सेकंड, इसमें हमने जजेस नहीं रखे हैं, ओनली गेस्ट रखे थे जो कि उनको सम्मानित ट्रॉफी दें कि आपने इस शो में पार्टिसिपेट किया है, ना कि अवार्ड शो हम लोगों ने रखा है। सेकंड, इसमें जो ऑप्शन रहा है कि हमने जितने भी विनर्स हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनको ऑडियंस वोट के ऊपर डिपेंड होगा, ना कि किसी के जजमेंट के ऊपर या मैम के ऊपर या फिर जो सिखाने आए हैं उनके ऊपर। मेन पॉइंट था क्योंकि 400 लोगों के जजमेंट में और 3 लोगों के जजमेंट में बहुत फ़र्क होता है, तो इसलिए हमने ऑडियंस वोटिंग रखा और जिसका फर्स्ट प्राइज़ रखा 30,000, 20,000 एंड 10,000 कैश प्राइज़। इसमें क्राउनिंग रहा है एंड ट्रॉफीज़ है, और सबसे बड़ी बात जो है, जो भी आज विनर बनता है, जैसे कि आज हम जिया सोसा को बुलाए हुए हैं, इंडिया में किसी भी सिटी में उनको एज अ मेकअप आर्टिस्ट लॉन्च किया जाएगा और उनका मेकअप सेमिनार दिया जाएगा।
मंगलवार को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकायुक्त पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पन्ना में चल रहे अवैध उत्खनन की शिकायत की है। दरअसल राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर अवैध उत्खनन का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक, मंत्री और सांसद वीडी शर्मा समेत तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से रेत खदानों का अवैध खनन चल रहा है। इतना ही नहीं, रॉयल्टी की चोरी होने का मामला भी सामने आया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में लोकायुक्त से जांच की मांग की गई है। पूरे मध्य प्रदेश में रेत खदानों की अवैध खनन हो रहा है और ऐसे कई प्रमाण हमारे पास आ रहे हैं जिसमें कि खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। हमने और जिलों में तो बात नहीं की, स्वयं खनिज मंत्री के गृह जिले में पन्ना में किस प्रकार से अवैध खनन किया जा रहा है, उसके सप्रमाण एफिडेविट के साथ लोगों के हमने प्रमाण माननीय लोकायुक्त जी को दिए हैं। खुलेआम रॉयल्टी की चोरी हो रही है, किसानों के खेतों में मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है और लोगों ने शिकायत की है तो प्रशासन ने 3-4 परमिशन दी हैं। लगभग 100 से ज्यादा खेतों में ये शिकायत आई है। मेरा आरोप है कि वहां के जिला कलेक्टर, खनिज अधिकारी और स्वयं खनिज मंत्री सब उसमें शामिल हैं और इसकी हमने माननीय लोकायुक्त से जांच की मांग की है। ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी वहां के सांसद हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।